अबही लागल ना गुरु से लगनिया, कैसे होई भजनिया। अबही कवनो छूटल ना बुरा करनिया, कैसे होई भजनिया। गुरु नाम नियम से नित्य न जपला, सत्संग सेवा न दिल में हो रखला। मन ला कबहू ना गुरु के बचनिया, कैसे होई भजनिया। मानव तन धारे गुरु के समझला, यह कारण बा मन से उलझला। नहीं बूझल हो दिल से जलनिया, होए कैसे भजनिया। सम्मान कयास गुरु से लगवला, जग में गुरु का टहल ना बजवला। अपने मन के तू कैला कहानिया, होए कैसे भजनिया। गुरु से तू बड़ा गोविंद के मनला, खुदा का खुद तू ही दुश्मन बनला। कबहू भयल ना घट में गालनिया, कैसे होई भजनिया। तन मन सब कुछ गुरु के चढ़ावा, जय गुरु बंद भाव भक्ति बढ़ावा। सिर रखला ना गुरु के चरनिया, कैसे होई भजनिया।
अबहीं लागल ना गुरु से लागनिया, कैसे होई भजनिया। साहेब सबका लगनिया कैसे होई, मतलब भजन करने के लिए किसकी आवश्यकता है? लगन लगाने की। लगन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे लगन लगेगा और किससे लगना चाहिए, इसी बात को समझना है आज। तो भजन में सुनने को मिला, उस पर गौर करें। अबहीं लागल ना, अबहीं लागल ना लगन लग गई सिर्फ इतना सुनने से? ये पता चलता है कि एक भक्त के लिए, एक साधक के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है गुरु पूर्णिमा। कौन सा पर्व? गुरु पूर्णिमा। तो आप सभी लोग पहुँचे थे? हाँ। अच्छा, कितने लोग नहीं पहुँच पाए थे? तो अबहीं लागल ना गुरु से लागनिया, कैसे होई भजनिया। कारण इसका रहस्य बता दे रहा हूँ। जब कभी मेरे पास संख्या कम थी और गुरु पूर्णिमा का पर्व था और बनारस से मथुरा जाना गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और इधर भी गुरु पूर्णिमा यानी बनारस में भी गुरु पूर्णिमा मनाना है और मथुरा जाना भी है। तो बात लगन की कह रहा हूँ। आप लोग कहेंगे ना मेरे पास टाइम नहीं था, मौका नहीं था, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इस पर संदेश क्या देना चाहता हूँ। एक साधक के लिए, एक भक्त के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है कौन? हाँ, गुरु पूर्णिमा। तो मान लिया जाए कि कल गुरु पूर्णिमा है और इधर टेंट लग रहा है, तैयारी हो रही है कल के लिए। जिसके पास पब्लिक को आना है, हमने पब्लिक को छोड़ा, इधर तैयारी करते रहो, और हमने गाड़ी लेकर के निकल गया। कहाँ? कितना दूर है यहाँ से? हाँ, तो अबहीं लागल ना गुरु से लागनिया, कैसे होई भजनिया।
ये बात उस समय की है कि जब पब्लिक कम थी और गुरु महाराज शरीर सहित रहते थे। उस समय रहा करते थे शरीर सहित। और निकल गया मथुरा और वहाँ से आधी रात बाद चला मथुरा से, क्योंकि यहाँ सुबह टच भी करना है। और गुरु पूर्णिमा पर रोड कितना व्यस्त रहता है। लगन ऐसी लगी थी कि हमने कोई दाहिने बाएं नहीं न देखा न सोचा। गया कार्यक्रम में, दर्शन के बाद फिर चल दिया और यहाँ समय पर पहुँच गया। तो मुझे भी अस्कत आ सकती थी। कब? अरे छोड़ो, गुरु पूर्णिमा बाद चल देंगे ना, गुरु तो वही है ना, गुरु पूर्णिमा बाद भी दर्शन हो जाएगा। तो फिर गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य क्या हुआ? इसलिए इतना पक्का लगन लगा था कि सारे काम को दूसरों के हवाले करके आप लोग अंदर आ जाएंगे, अंदर आ जाए होता है तब तो जीवन पर्यंत नहीं जाओगे। न 9 मन गेहूँ होई न राधा गौने। तो बरसात तो पड़ेगा, बरसात तो मिलेगा। अगर हमारा लगन पक्का है तो फिर क्या बरसात और क्या परेशानी। हम तो जाएंगे गुरु पूर्णिमा के दिन। क्या करने के लिए? अच्छा है बताओ, भूख अभी लगा हो और भोजन शाम को मिले, है तो भोजन फलदायी होगा कि नहीं होगा? है फलदायी होगा कि नहीं होगा? भूख अभी लगा हो, मान लो दोपहर में भूख लगा है और भोजन कब मिले? शाम को, तो अच्छा है कि नहीं है? नहीं है? अच्छा, तो एक सच्चे भक्त के लिए दर्शन किस दिन है? गुरु पूर्णिमा के दिन। अब उसके दिन न हो करके या फिर बाद में हो, वो पूर्ति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब ही लागल ना गुरु से लगनिया, कैसे हो ये भजनिया। हम जानते हैं कितने लोगों को बड़ा दिल में झटका पहुंचाया है और कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ है, नहीं गए तो फिर क्या मतलब है। लेकिन कुछ लोगों को तो दिमाग में करंट पैदा कर दिया। कितनी भारी सावधानी हटी, दुर्घटना हट गई। क्योंकि अब तो ये पर्व कब मिलेगा? साल भर पे मिलेगा। क्या? कैसे हो ये भजनिया, तो अब ही लागल ना गुरु से लगनिया, कैसे होई भजनिया। अगर हम लोगों को भजन करना है तो गुरु से लगन तो लगाना पड़ेगा। अगर गुरु से नेह नहीं लगाया और चाहो कि हम माला जप लें, भजन कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो कबीर साहब को क्यों लिखना पड़ता, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल भय पूछो वेद पुराण।
लेकिन यहाँ गुरु नाम पर लोग किसको जान जाते हैं पता है? ओझा बाबा मिल गए तो पक्का गुरु हो गए। जबकि कितनी बार मैं मंच के माध्यम से बताया हूँ कि अगर किसी के ओझा के कहने पर यदि आपको लाभ मिल जाए तो भी ओझा के चक्कर में मत पड़ना, उनका शकल भी मत देखना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अगर ओझा से लाभ मिलता तो बताओ ओझा क्यों भुगतता है? अगर ओझाओं को लाभ देने की क्षमता है तो ये क्यों भोगते हैं? कैसा भोगते हैं? 40-45 बरस के बाद अगर इनको शौच करना पड़ता है तो बैठ के नहीं करते। आप लोग अगल बगल के ओझाओं को देख लेना, शौच के लिए जाते होंगे तो कैसे? अब तो आप लोग अर्थ लगा लेना। हाँ, बेशक उनसे लाभ मिल जाए आपको जाने पर तो भी उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? कि अगर वे लाभ देते तो सज़ा उनको नहीं मिलती। हाँ, आपको उस दिन लाभ मिलना था। ओझा एक माध्यम बन गया, बहाना बन गया, लाभ तो मिलना था। गए, हो सकता किसी किसी को प्रमाण मिलेगा भभूत देने पर आपका ग्रह भाग गया, भागता तो नहीं लेकिन मान गया कि भभूत देने पर ग्रह भाग गया या भभूत देने पर भूत भाग गया, तो समझ में नहीं आता है। अगर याद रखना भभूत देने पर भूत भाग जाता तो जिस घर में जिस गांव में ओझा है उस गांव के सारे भूत जो है हमारे डर के क्या हो जाते हैं? क्योंकि ये तुरंत क्या दे देगा? भभूत दे देगा और हमें क्या हो जाना पड़ेगा? भाग जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा न हुआ है, न होगा। लेकिन हम लोग अंधविश्वासी लोग श्रद्धा में इतना अंधा हो जाते हैं कि बात को समझ नहीं पाते हैं और थोड़ी सी लाभ के चक्कर में हमने ओझा को गुरु बना लिया, तांत्रिकों को गुरु बना लिया। क्षणिक लाभ के चक्कर में थोड़ी सी लाभ। इसलिए विचार करना। अब मैं अपने ऊपर प्रमाण दे रहा हूँ, दूसरों के ऊपर नहीं। अगर भभूत देने से भूत भाग जाता तो जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं उनका भूत छोड़ता क्या? हाँ, रोकता कि भगा देता? क्या देकर? खैर, जय गुरु बंदे आश्रम पर तो बिना भभूत दिए ही भाग जाते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर भभूत एक माध्यम बनता तो भाग गए होते। लेकिन एक बात है, अगर किसी का भूत नहीं भाग रहा है तो हम लोग जाने वाले हैं कहाँ? हाँ, कहाँ? हाँ, जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जाने वाले हैं। और हम अकेले थोड़े जाएंगे, कई लोग जाएंगे। इसलिए भ्रम में मत रहना कि स्वामी जाएंगे तो अकेले कितने लोगों का भूत लेकर के जाएंगे। हमारे साथ न जाने कितने लोग जा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा सबका भूत ले लेंगे और ले जा करके बॉर्डर पे छोड़ देंगे। अगर किसी का ग्रह भूत तंग कर रहा है तो हमें दे देना, और पहले मत देना वरना छूट करके भाग जाएगा। किस तारीख को देना पहले से बता दे रहा हूँ। 14 अक्टूबर को शुरू में सुबह के बेला में दे देना। अक्टूबर है कि नवंबर है? हाँ, हाँ, महीना में, यानी अग्नि ओझाओं को या तांत्रिकों के माध्यम से लेकर के आना और उसी दिन देना, और सीधे हम लोग लेकर के चले जाएंगे एयरपोर्ट पर। और जब एयरपोर्ट में जाएंगे तो जब प्लेन में बैठ जाएंगे दरवाज़ा बंद हो जाएगा तो उसमें ज़रा सा भी हवा बाहर की नहीं आती, कहीं से सुराग भी नहीं है।
तो खास तौर से देवी पार्टियों का बताओ, भूत कहाँ से भागेगा? भागने का मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब सीधे हम लोग उतरेंगे बॉर्डर के पास। अब वहाँ से कितना दूर है ही, एकदम ले जाकर के तार जो बैरिकेटिंग है छोड़ जाएंगे। जा जम्मू कश्मीर में जा, हाँ पाकिस्तान में जा, जम्मू कश्मीर नहीं, पाकिस्तान में जा। किस लिए जा? कि अब जो राइफल पिस्टल तोप चलाने वाले हैं ना, उनका जैसे आप लोगों को अगर घुटना में तकलीफ़ है, पेट में तकलीफ़ है, घर में बरकत नहीं है, तो वो जा कर के उनके घर ऐसे करने लग जाना, उनको परेशान करने लग जाना, ताकि वो लड़ाई न लड़ सके। आप भी बच जाओगे और अपना इंडिया भी सुरक्षित हो जाएगा। तो हमें बड़ी फिक्र है आप लोगों के प्रति, ओझाओं को नहीं है। ओझा तो कहेंगे कि हाँ लाओ भूत, पैसा लाओ, हम इधर की उधर कर देंगे, उधर से इधर कर देंगे, लेकिन एक को नहीं जाएंगे वहाँ बॉर्डर पर छोड़ने के लिए। उनको तो डर लगेगा कि अगर एक बार रोटार दागा पता चला कि उसी में हम भी चले गए तब। तो मालिक करें कि भूल करके भी आप लोगों को ओझाओं के पास न जाना पड़े, और जा रहे हो तो ब्रेक। घर में कलह पैदा करना हो, घर में फुटमत डालना हो, तो ओझाओं के पास जाना। हो सकता है कि आज गए, आपको आज लाभ दे दिया, लेकिन कल नहीं देगा। घर में कलह पैदा करना निश्चित है। तो हम लोगों की लगन लग गई गुरु के नाम पर कि हमारे तो गुरु हैं, कौन? ओझा बाबा। तो भजन का अर्थ ये मत लगा देना, अब ही लागल ना गुरु से लगनिया, कैसे हो ये भजनिया। एक दिन पति और पत्नी दोनों साथ बाजार को चले, और जब बाजार में पहुँचे तो पत्नी सब्जी लेने में लगी, समय लगाने। क्या लेने में? समय क्यों लगाई? इतना मोल भाव करने लगी, इतना मोल भाव करने लगी, जैसे ये देवियाँ जब जाती हैं साड़ी की दुकान पे, कपड़ा की दुकान पे, साड़ी कपड़ा की दुकान पे जाती हैं, लेना कितना? एक। कपड़ा कितना? हैं? पूरे दुकान भर एकदम कपड़ा ही कपड़ा। तो इनका मोल भाव करने में टाइम तो लगता ही है, आप लोगों का सिद्धांत है, मेरे कहे पर मत आना, ये आप लोगों का गुण ही है। तो उसी तरह से वो बेचारी सब्जी लेने में बड़ी मोल भाव करने लगी। अब पति बेचारा परेशान हो रहा था, किस लिए? कि उसको वापिस जाना है। जब नहीं रह गया पति परमेश्वर से, तो कह दिया कि मेहरबानी करके जल्दी खरीद लो सब्जी, ऑफिस के लिए मुझे लेट हो रहा है। तो बेचारी पत्नी भी खूब जवाब देती है, बड़ी अच्छी जवाब देती है। तुम बीच में मत बोलो, चुप रहो, जल्दी जल्दी के कारण ही तुम जैसा पति मिला मुझे। अब क्या सब्जी के मामले में भी जल्दबाजी करवाना चाहते हो? अब मैं ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करूंगी जीवन में। एक बार गलती कर दिया, जल्दबाजी में शादी हो गई और तुम्हारे जैसे पति मिल गए। अब सब्जी तो अपने हिसाब से लूँगी। यह भी तो लगन लगा है पत्नी की पति से, तो या बही लागल ना गुरु से लगनिया, कैसे हो ये भजनिया।
तो कैसे लगन जब हमारा गुरु से लगेगा। आपकी लगन चाहे कितने लोगों से लग जाए, भजन नहीं होगा। ये मात्र लगन भजन के लिए बतलाया जा रहा है। अगर किसी साधक का, किसी भक्त का भजन नहीं हो रहा है, भजन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं क्या है, कमी है लगन में। श्रद्धा है आप लोगों के पास, ये मैं नहीं कहता हूँ कि श्रद्धा नहीं, आप मानते भी हो खूब गुरु को, ये लगन नहीं है। कोई गुरु को खूब माने, ये लगन नहीं है। कोई गुरु के प्रति खूब श्रद्धा रखे, ये भी लगन नहीं है। लगन कौन है? जिसने गुरु की बात मान गई। इसलिए कभी मैं सुनाया था, गुरु को मानना आसान है, गुरु की मानना बहुत कठिन है। गुरु को मानना, गुरु बहुत अच्छे हैं हमारे। कैसे अच्छे, कितने अच्छे? अरे क्या पूछना है, ऐसा सुनाते हैं कि एकदम मन माया तो वो क्या हो जाती है उस समय, हैं एकदम भाग जाते हैं, याद नहीं रहता है। यहाँ तक कि क्या सोच कर के आए वो भी जवाब मिल जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई सोचें कि बाद में परेशानी सुनाने के लिए, वो भी भूल जाते हैं। इतना बढ़िया लगता है। लेकिन क्या एक ही बात है क्या? अरे शंकर भगवान किसको? पार्वती को। किसके खिलाफ? पार्वती के गुरु। लेकिन वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। बस एक ही बात कहती थी, गुरु की वचन को हम नहीं छोड़ सकते। और आप लोगों को अगर चांदी का सिल या सोने का सिल्ली सामने दिख जाए और उधर गुरु की बाड़ी, तो कौन सा? अरे छोड़ो गुरु की बाड़ी, पहले सोना दिखाई दे रहा है सामने, पहले इसको लूट लो, इसको ले लो, बड़ा काम देगा। लेकिन पार्वती नहीं मानी। अंत में शंकर भगवान भी हार गए पार्वती से, गुरु के वचन के सामने। तो लगन की बात मैं कह रहा हूं, लगन भी लगे तो ऐसा लगन लगे। फिर से मैं कहना चाहता हूं, पहले लगाना मत, कोई भी हो, और जब लगाना तो फिर पीछे मत हटाना। अब ही लागल ना गुरु से लगनिया, कैसे होई भजनिया। ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। मिले मसीहा लगा के देखा, राम से बात कराया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष को आग से सींचा, उसी वृक्ष को आग से सींचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा, हरा भरा तब हुआ बगीचा। पानी से नहीं सींचा गया, आग से सींचा गया बगीचा को, और बगीचा जला नहीं, हरा भरा हो गया। फला तो देखा मोती मानी, पल में धनी बनाया,
ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। उसी वृक्ष से निकला छारी, उसी वृक्ष से निकला छारी। चढ़ा तो मस्ती चखा तो मस्ती, चढ़ाया पारी, चखा तो मस्ती, चढ़ाया पारी। बढ़ा तो देखा निकले ज्योति, उसे मैं डूब नहाया। ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। ऐसा वृक्ष न रहता डाले, ऐसा वृक्ष न रहता डाली। चढ़ा न कोई कभी मवाली, चढ़ा न कोई कभी मवाली। चढ़ा तो देखा सीन अजूबा, दिल में वहीं बसाया। ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। डाला वृक्ष में जिसने पानी, डाला वृक्ष में जिसने पानी। बिन पन्ने का लिखा कहानी, बिन पन्ने का लिखा कहानी। जय गुरु बांधे लगा तो पाया, सबका भेद जनाया। ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष। कौन है वृक्ष? कौन व्यक्ति है जो उस वृक्ष को लगाया है घर में अपने, वो भी घर में, कहीं बाहर में नहीं। बात बड़ी उल्टी है। एक आदमी ने उलट भेदनी को सुनकर के एक बात बोला। क्या बोला? ये तो बुझाने वाली बात है। कौन सी बात है? चलो मैं भी कह रहा हूँ कि ये बुझौलिया तो है, लेकिन सामाजिक बुझौलिया नहीं है। ये कौन है? आध्यात्मिक बुझौनी है। इसको समाज के लोगों में वो क्षमता नहीं है बूझने की। अरे यह बुझौनी तो मैं उनको सुना रहा हूँ जो धार्मिक और आध्यात्मिक बने हुए हैं। कम से कम तुम बुझ करके तो बताओ, बुझक्कड़ हो तो। आध्यात्मिक है तो ऐसा वृक्ष लगाया घर में, ऐसा वृक्ष लगाया। मिले मसीहा लगा के देखा, राम से मिलन कराया। वो ऐसा वृक्ष है कि अगर लग जाए तो फिर मुलाकात किससे हो जाए? राम से। वह है विश्वास रूपी वृक्ष। कौन वृक्ष? अच्छा, किसका किसका पेट खाली रह गया? तबर से रिम झिम प्रेम बदरिया, भीग सूरत सवरिया ना बरसे। बरसे गरज गरज घन घोर, बिजली चमक चमक चहुओर। बरस गरज गरज चमक चमक चहु, तो निर्मल होवे वही का चदरिया। कौन चादर? कपड़ा वाला?
हाँ हाँ, तो निर्मल होवे वही चदरिया, ओ निर्मल होवे वही चदरिया, भीग सूरत सांवरिया ना। निर्मल होवे वही चदरिया, भीग सूरत सांवरिया ना। अच्छा, आप कितने लोगों का पेट भर गया? हाँ, अच्छा, वहीं कितने लोगों का खाली है? गुरु चरण में शीश जो चढ़ाय दिया, जीव को जगाय लिया ना। गुरु चरण में शीश जो चढ़ाय दिया, जीव को जगाय लिया ना। गुरु चरण उपकारी महिमा बहुत भारी महिमा, काम क्रोध को तन से भगाय दिया, जीव को जगाय लिया ना। काम क्रोध को तन से भगाय दिया, जीव को जगाय दिया ना। अगर अभी भी पूछूंगा ना तो क्या कहेंगे लोग? हाँ, तो कर्म कई के यहाँ से होने को चला, लेके विवेक चलाना। कर्म कई के यहाँ से होने को चला, लेके विवेक चलाना। ओ सिर सतगुरु शरण में टेक चला, लेके विवेक चलाना। जाना मन का हो खेला बना, संत का जो चेला बना, संत का जो चेला बना, संत का जो चेला। हो अपने मन पर लगा के ब्रेक चला, लेके विवेक चलाना। अपने मन पे लगा के ब्रेक चला, लेके विवेक चलाना। और आखिरी में हम यही कहेंगे कि जया गुरु बंदे भजा के तू चेक चला, लेके विवेक चलाना। जया गुरु बंदे भजा के चेक चला, लेके विवेक चलाना। तो या बही लागल ना गुरु से लागनिया, कैसे होई भजनिया। बस इतना ही मेरी वाणी आप लोगों को चोट पहुंचाया हो तो अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। आशा है कि क्षमा कर देंगे। साहेब सबका